राधे राधे सभी को। जय साईं राम। गुड इवनिंग। राधे राधे मिस। राधे राधे जी। कैसे हैं मैम आप? एम आई ऑडिबल और नॉट? प्लीज। राधे राधे सभी को। अब मैं ऑडिबल हूँ सभी लोगों के लिए? हाँ जी मैम। ओके। पहले शायद नेटवर्क इशू था, इसीलिए मैं एकदम से निकल गई उससे, मीटिंग से। अब आई जी। होप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है? हाँ जी मैम, पर आप दिखाई कोई नहीं दे रहा आज। नहीं नहीं, दिखाई तो दे रहे हैं लोग। आप आ मुझे तो जाइए पहले तो। मैं आ गई। हम्म, मैं दिखाई दे रही हूँ मैम। नहीं नहीं, आपका कैमरा तो नहीं, आप स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं ना। आ जाओ भाई, सभी लोग जल्दी जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। अब तक के में किसी को कोई इशू, कोई डाउट किसी भी तरीके का नहीं मैम। नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। माला जी, आप कल नहीं थे ना क्लास में? माला बंसल। नो मिस, कल मेरा थोड़ा मिस हो गया था। हाँ, कल नहीं थे आप। हमने आपको जो है वो डे 1 और डे 2 की रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप में सेंड कर दी है। जिसका सेशन मिस हो गया है वो उसको देख सकता है। ठीक है, तो वो लोग, आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का कुछ मिस ना हो, क्योंकि जब ये टारगेट ये था कि हमें सबको बेसिक चीजें बतानी है तो वो सभी को बतानी है। ठीक है तो देख लीजिएगा। चलिए, स्टार्ट करें। तो हमने हाँ जी। जो है वो मेजर आर्कानास हमने कंप्लीट कर लिए थे। साथ ही साथ हमने कल जो है वो सूट स्टार्ट किए थे। 4 सूट्स, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 तरीके के सूट्स होते हैं राइडर वेट टैरो डेक में। जिसमें से 22 जो है वो मेजर आर्काना होते हैं और बाकी 56 जो होते हैं वो सूट्स होते हैं, जिसमें 14-14 कार्ड जो है वो हर एक सूट में होते हैं। 1 से 10 तक मैंने आपको बताए थे कि वो नंबर्स पे होते हैं। और उसके बाद 11, 12, 13 और 14 वाला जो होता है वो क्या होता है? कोड कार्ड्स कहलाते हैं। पॉडकास्ट। है ना, वो कोड कार्ड कहलाते हैं। और कोड कार्ड्स में कौन कौन से होते हैं? पेज होता है, नाइट होता है, क्वीन होता है और किंग होता है। किंग होता है। तो जैसे कल हमने कप्स का पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप और किंग ऑफ कप्स, ऐसे पढ़ा था। आज हम जो है वो अपना एक दूसरा सूट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दैट इज द सूट ऑफ स्वॉर्ड। है ना, स्वॉर्ड वाला सूट हम शुरू करने जा रहे हैं। स्वॉर्ड जो है, जैसे कप्स आपके इमोशंस को बताते हैं, आपके रिलेशनशिप्स को बताते हैं, आपके लव को बताते हैं, आपके रोमांस को बताते हैं, इस तरीके के इमोशंस को शो करते हैं आपके कप्स के कार्ड। इसी तरह स्वॉर्ड्स के कार्ड जो हैं वो आपके थॉट्स को बताते हैं, आपके ईगोज को बताते हैं। ठीक है, उनकी जानकारी आपको स्वॉर्ड के कार्ड से ही मिलती है। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है सूट ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। ये जो सूट होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा, जो यूं कहा जाए जैसे 90% कार्ड जो होता है ना, वो निगेटिव सेंस में होते हैं। अगर देखा जाए तो इसके 90% कार्ड्स जो हैं वो किस में होते हैं? निगेटिव सेंस में होते हैं। जैसे आपने कप्स में देखे थे, तो कप्स में आपको बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स देखने को मिले थे। है ना, जिसमें सेलिब्रेशन देख रहे थे, फैमिली वाला देख रहे थे, डोमेस्टिक ब्लिस वाला देख रहे थे, है ना, और अबंडेंस वाला कार्ड देख रहे थे। कोई एक आध कार्ड्स ही ऐसे थे जो हमें थोड़े निगेटिव लगे, जिसमें भी हमें ऐसा लग रहा था कि वो निगेटिव सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो वो व्यक्ति है उसने अपनी अप्रोच को निगेटिव बना रखा है। ऑल्दो वो इतने निगेटिव थे नहीं जितना उस व्यक्ति ने अपने मेंटल स्टेटस को निगेटिव बना रखा है, जिसकी वजह से वो कार्ड जो है वो निगेटिव शो हो रहा है।
ठीक है, और उसमें हमें अपने जो हमारा क्वेरेंट आया है, जो हमारा क्लाइंट आया है, उसको हमें यही गाइडेंस देनी है कि आप जो है वो अपनी अप्रोच को बदलो और एक एक चीज सही हो जाएगी। अब जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सूट ऑफ स्वॉर्ड, जिसका पहला कार्ड होता है एस ऑफ स्वॉर्ड। जैसे हमने जब कप्स का हमने शुरू किया था, तो पहला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एस ऑफ कप। एस का मतलब होता है एक, इक्का, जिसको बोलते हैं ना इक्का। तो ये नंबर 1 वाला कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, अब आप इस कार्ड को देखिए। मैंने क्या कहा, हम कार्ड को जब भी देखते हैं, हमारा काम है कि हम उस कार्ड को जब देखें तो हम उसमें क्या क्या चीजें देखें। सबसे पहले तो हम उसके कलर्स को देखें, उसके सिंबोलिज्म को देखें, उसके नंबर को देखें, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसकी वाइब्स को देखें, कि उसको देखते ही हमें एनर्जी कैसी फील हो रही। तो यहां पर इस कार्ड को देखकर, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि स्वॉर्ड के कार्ड्स जो हैं वो क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं आपके थॉट्स को, आपके ईगोज को। तो यहां पर आप देखिए स्वॉर्ड इस तरह से पकड़ी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये कार्ड जो है ये शो करता है कि ये ट्रायम्फ का कार्ड है, ये विक्ट्री का कार्ड है। लेकिन वो विक्ट्री कैसे आएगी? बाय फोर्स आएगी। मतलब अगर आपने अपनी जो मेंटल फोर्स है, मतलब आपके जो थॉट्स हैं, उनको अगर आपने सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि कोई नया थॉट आएगा, ये बिगिनिंग शो करता है कि कोई नया विचार आ सकता है आपके मन में कि मैं ये काम कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। तो कोई नया थॉट जो आ रहा है ना, तो उसको अगर आपने अपनी मेंटल फोर्स को लगाकर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो सक्सेस इज योर्स, ट्रायम्फ इज योर्स, विक्ट्री इज योर्स। क्योंकि यू हैव द करेज, यू हैव द स्ट्रेंथ। आप उस व्यक्ति को क्या बताएंगे? आप में वो करेज है, आप में वो स्ट्रेंथ है। बस जो थॉट आ रहा है, जो चीज दिमाग में आ रही है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपको विक्ट्री, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। द कार्ड शोज द विक्ट्री, द कार्ड शोज अ न्यू बिगिनिंग, एक नए थॉट, एक नए विचार की शुरुआत, कोई नया आइडिया आपको आ सकता है। ठीक है, तो ये है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड पे आते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। कार्ड देखिए, नीचे नाम नहीं है, क्योंकि वो एस ऑफ स्वॉर्ड में ही दिखेगा आपको। जो 1 नंबर वाला कार्ड होगा उसमें दिखेगा, या आपको पेज में, नाइट में, क्वीन में और किंग में दिखेगा। इसमें आपको दिखेगा नंबर। ठीक है, ये दो, और स्वॉर्ड्स क्योंकि दो दिख रही हैं, इसलिए टू ऑफ स्वॉर्ड्स। जिस सूट का कार्ड होगा, जिस नंबर का कार्ड होगा, वो उतने ही संख्या में आपको वो चीजें आपको आपके कार्ड में दिखेंगी। ठीक है, तो ये कार्ड जो शो करता है, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, इसकी वाइब्रेशंस कैसी आ रही, ये इधर चीज। जाऊं या उधर जाऊं? यस, डेफिनेटली। अब आप इसमें क्या है कि ये जो व्यक्ति है ना, इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन में है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। मतलब इसको चॉइस करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, इसको, ये जो बीच में इसकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स इसको फील हो रही है कि ये ऑब्स्टेकल आ रही है, उसमें से इसको चॉइस करनी है कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। उन ऑब्स्टेकल्स को पार करके इसको रास्ता चुनना है, इसको एंटिसिपेट करना है खुद अपने आप से। इसके अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर इसको अपने आप को बैलेंस करना है। क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा है जो डाउट में रहता है, जबकि इसके पास ऐसा नहीं है कि कॉपरेशन नहीं है, लेकिन ये कॉपरेशन लेता भी नहीं है, और इसी वजह से इसकी लाइफ में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ये कहें अपन, स्टेलमेट हो जाता है, मतलब गतिरोध आ जाते हैं, यूं कहने का। तो इसको जरूरत किस चीज की है कि तुम अपने डाउट्स को साइड में रखो,
तुम अपने आप को बैलेंस करो, यानी जो आपके थॉट्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं उनको बैलेंस करो। ये बैलेंस का कार्ड। चॉइस तो करनी पड़ेगी और आपको खुद को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आसपास माहौल खराब नहीं है, आपके अंदर का माहौल खराब। आपके अंदर का माहौल खराब है, आप ये बोल सकते हो अपने क्लाइंट। आपके अंदर ही उलझन है, उस उलझन को सुलझाओ। एंटिसिपेट करो कि आपको कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, क्योंकि जब तक आप उस थॉट को बैलेंस नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये इस कार्ड की जो पिक्चर है, मतलब द पिक्चर इटसेल्फ शोज द कंडीशन ऑफ द पर्सन, या द कंडीशन ऑफ द मेंटल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। कार्ड को देख के आप समझ सकते हैं कि कैसी सिचुएशन है इसकी। नेक्स्ट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 आपको स्वॉर्ड्स दिख रही हैं। कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो टैरो को नहीं जानता, जो टैरो रीडिंग नहीं जानता, जो टैरो के बारे में नहीं जानता, आप इस कार्ड को उसको दिखा दोगे ना, तो वो बिना कुछ पढ़े भी कह देगा कि इट्स अ कंप्लीट नेगेटिव कार्ड। कंप्लीट नेगेटिव कार्ड। कोई भी बोल देगा दिल टूट रहा है जी, कोई भी बिना पढ़े भी बोल देगा, क्योंकि पिक्चर अपने आप बोल रही है कि ये जो कार्ड है वो शो करता है हार्ट ब्रेक को, वो शो करता है बिट्रेयल को, सफरिंग्स को, एक अलगाव को शो करता है। उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए ये कार्ड आया है, उसका जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत बहुत तकलीफ में है। क्यों? क्योंकि उसने जो सोचा उसका उल्टा हुआ है। नंबर्स से जाएंगे तो भी आपको काफी कुछ पता चलेगा। तो ये कार्ड है सेपरेशन का, ये कार्ड है टेंशन का, ये कार्ड है सफरिंग्स का, सॉरोज, दुख बताता है, तकलीफ बताता है, दिल का टूटना बताता है, धोखा बताता है, अलगाव बताता है, और उसकी वजह से लाइफ में जबरदस्त स्ट्रेस को शो करता है ये कार्ड। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें और आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि कार्ड ने खुद ने ही काफी कुछ बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्ड की पिक्चर को देखकर इसकी एनर्जी को पकड़ने की कोशिश करो, इसकी एनर्जी को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब ये बंदा आराम से सोच विचार कर रहा है। ऊपर 3 तलवारें लटकी हुई हैं, अपनी वाली इसने नीचे रखी हुई है। सही हम्म। वक्त आने पे मैं जवाब दूंगा सबको। अभी मेरे को कोई जल्दी नहीं है, सबके रंग ढंग देख रहा हूं मैं। और आप देखिए इसके हाथ जुड़े हुए, हाँ। है ना, हाथ जोड़ के बिस्तर पे कोई पड़ा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, मैंने आपको कहा कि जो स्वॉर्ड्स होती है ना वो आपके थॉट्स को बताती है। तो थॉट्स जो हैं वो कैसे होते हैं, यूजुअली ज्यादातर थॉट्स हमारे दिमाग में कैसे आते हैं, निगेटिव थॉट। कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा नहीं हुआ तो। हम कोई अच्छी चीज करने जाते हैं ना, उसमें हमें निगेटिविटी ज्यादा फील हो रही होती है, अरे यार कहीं ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा नहीं वैसा हो जाए। तो निगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये निगेटिव थॉट्स की वजह से ये इस स्टेट में आ गया है कि ये अपने आप को विड्रॉ कर रहा है कहीं ना कहीं। ये अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, तो इसके लिए ये गाइडेंस आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि ये समय जो है ना, आपको थोड़ा सा सतर्क रहने का है। आप सतर्क रहिए। ये वक्त है आपकी, आपके हील होने का, आपके हील होने का समय है कि आप जो है वो क्या होंगे, बिल्कुल सही तरीके से। लेकिन वो कब होंगे,
जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप अलग होकर, बाकी सब चीजों से अलग होकर अपने आप में एक, कहते हैं ना कि कंटेम्पलेशन का मतलब होता है जैसे टू पोंडर ओवर द थिंग्स, चीजों के ऊपर हिंदी में क्या कहते हैं उसको, मंथन कर। अगर आप मंथन करेंगे, सोच विचार करेंगे और सतर्क रहकर अपने एक एक थॉट को पकड़ेंगे, तो आप जो है क्या होगा, फिर आप अपनी इस चीज से निकल जाएंगे, जो आपका निगेटिव पैटर्न चल रहा है उससे आप निकल पाएंगे। क्योंकि आप अगर नोटिस करें तो इस कार्ड के कलर्स जो है ना वो बिल्कुल भी वाइब्रेंट नहीं है, देखिए कलर्स देखिए कैसे हैं, डल से कलर्स हैं। तो ये चीज जो है वो ये शो करता है कि आप जो है वो थोड़ा सा, आपको देखने की जरूरत है, कि आप थोड़ा सा देखो चीजों को, कंटेम्पलेट करिए। आप हील हो सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा समय अपने आप को दिया तो। ठीक है, हम्म। मतलब एक होता है ना जिसको हम कहते हैं रिकपरेशन, का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को रोग मुक्त कर रहे हैं। रोग मुक्त करने के लिए कहा जाता है ना भैया थोड़ा आराम करो, तो भैया थोड़ा आराम करो, थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा मनन करो, मेडिटेशन करो, तब आपको समझ में आएगा, रास्ता मिलेगा और आप ठीक हो जाएंगे। जो आपके पैटर्न्स हैं वो आप बदल पाएंगे। ठीक है, हम्म। इस पिक्चर को देख के कोई और भावना के अलावा कोई और डिस्क्राइब करे, भावना के अलावा। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई बताना चाहेगा? कोई नहीं बोल रहा है, क्या बात, किसी को समझ में नहीं आ रहा है? अर्चना जी। ऐसा लग रहा है जैसे इसने कुछ खोया हो। हम्म। ये सबकी देख रहा है। हम्म। 5 नंबर का कार्ड आपका, इसको अगर आप इसके एक्सप्रेशंस पर भी गौर कीजिए, इसके एक्सप्रेशंस पर गौर गौर कीजिए, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो स्वॉर्ड्स होती हैं वो आपके थॉट्स को एज वेल एज आपके ईगोज को बताती है ना? तो ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में अगर हम इस व्यक्ति का एक फेस देखें, तो एक्सप्रेशंस देखिए, कोई दुख दिख रहा है आपको? आपको स्माइल दिख रही है उसके चेहरे पे, है ना? उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल है, जैसे एक होता है ना सरकास्म वाली स्माइल है इस पर। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत ईगोइस्ट है, झगड़े ज्यादा करता है, लड़ाई ज्यादा करता है ना? मतलब थोड़ा सा इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से इसको, इसके जो प्लान्स ये बनाता है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। इसको लॉसेस उठाने पड़ते हैं, इसका मिसफॉर्च्यून रहता है। क्यों? क्योंकि ये खुद ही ध्यान नहीं देता, रिश्तों की कदर नहीं करता, तो हर चीज इससे दूर चली जाती है। इसलिए लिखा है हमने लॉस ऑफ फ्रेंड्स, वर्बल बैटल, मतलब आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा करता है ये व्यक्ति। ह्यूमिलिएट करना, ह्यूमिलिएशन अपमान का कार्ड है, बिट्रेयल का कार्ड है, धोखाधड़ी का कार्ड है, डिफीट, लॉस, सारी चीजें, सब कुछ निगेटिव दिखता है इस कार्ड। लॉस ऑफ फ्रेंड्स, आप देखिए दूसरे फ्रेंड्स आपको दूर जाते हुए दिख रहे हैं, उनकी बैक दिख रही है, लॉस ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी। हम्म। नेक्स्ट इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पिक्चर देखिए। पिक्चर में आपको दिख रहा है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो नाव चलाकर
कहीं जा रहा है और साथ में फैमिली भी। तो ये कार्ड आपको जर्नी को शो करता है, आपकी जर्नी को शो करता है। अब वो जर्नी के पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, आप यूं कहें कि कारण कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये मान सकते हैं हम कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो लाइफ में जिसकी वजह से इनको अपना प्लेस छोड़ना पड़ रहा हो, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है वो ऐसी दिख रही है कि थोड़ी सी डल फील हो रही है। वाटर ट्रेवल दिख रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक डिटरमाइन कर लिया है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कि चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, इस कार्ड से आप ये गाइडेंस दे सकते हो कि आपकी लाइफ में जो भी फेज चल रहा है वो फेज ऐसा है कि वो आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशन लेकर आ रहा है, एक बदलाव लेकर आ रहा है। तकलीफ में है लेकिन कहीं जा रहे हो तो हो सकता है कि आपके जीवन के लिए वो चीज अच्छी हो। ये चीजें आप उनको बता सकते हो कि सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जर्नी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन आप जो है वो कहीं ना कहीं अगर जा रहे हो तो आप अपनी लाइफ में एक ट्रांजिशन के लिए जा रहे हो, एक बदलाव के लिए जा रहे हो। और हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो जो चीज हम कई बार कहते हैं ना कि कोई जगह हमें सूट नहीं करती, फिर वहां से कहीं दूर चले जाते हैं तो वो जगह हमें बहुत सूट कर जाती है। तो हो सकता है कि ये जो ट्रेवल आपकी लाइफ में दिख रहा है, ये जो फेज आपकी लाइफ में दिख रहा है वो कहीं ना कहीं एक बेटरमेंट के लिए आपकी लाइफ में। 6 नंबर वैसे भी लग्जरी का नंबर है। हो सकता है कि आपके अच्छे के लिए आप जो है इस जगह से जा रहे हो। मतलब ये जो ट्रांजिशन आ रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। अभी आपको तकलीफ हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, आगे अच्छा होगा। तो ये पॉजिटिव नोट पे छोड़ने वाला कार्ड है। नेक्स्ट इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कलर्स अगर आप देखेंगे तो कितने वाइब्रेंट कलर्स, कितने वाइब्रेंट कलर्स। तो ऑब्वियस सी बात है ये कार्ड जो है होप और कॉन्फिडेंस को तो दिखाता ही है, लेकिन सच बताएं तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस को नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है कार्ड। इस व्यक्ति को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये व्यक्ति जो है कुछ स्टील करके भाग रहा है, कुछ चुरा कर भाग रहा है ना, कुछ स्टील करके भाग रहा है। मतलब ही इज अ कनिंग काइंड ऑफ पर्सन, श्रूड काइंड ऑफ पर्सन। ये ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इस पे। कनिंग है, श्रूड है। मतलब ये व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचेगा, किसी और की परवाह नहीं करेगा। और इनस्टेबिलिटी को शो करता है ये कार्ड, लाइफ में इनस्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? ठीक है। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पिक्चर की एनर्जी को देखते ही आपको क्या फील हुआ? बहुत नेगेटिव है। बहुत नेगेटिव है। मतलब बुरे तरीके से फंसा हुआ है, कोई रास्ता नहीं है, सबने उसको घेर रखा है, मतलब सब तरफ से वो बंधा हुआ है। हम्म, आंखों पे भी पट्टी है, रास्ता कुछ सुझाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, है ना। तो ये हम्म, ये कार्ड ही अपने आप में सारी चीजें बता रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड परेशानियां, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज आपकी लाइफ में आ रही हैं और उन्होंने आपको इतना घेर लिया है, इतना घेर लिया है कि अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं करूं तो क्या करूं। जबकि ऐसा नहीं है कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन आप घिर गए हो। आप वो कहते हैं ना इम्प्रिजन हो गए हो। इम्प्रिजन का मतलब कैदी बन गए हो आपके, क्योंकि आप भूलिए नहीं मैंने आपसे कहा कि स्वॉर्ड्स थॉट्स को बताती है।
इसका मतलब आप अपने खुद के ही नकारात्मक विचारों में उलझ के रह गए, इसीलिए इनडिसिसिव मोड पे हो, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, है ना, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने दबा रखा है, आप दबा हुआ महसूस करते हो, मेंटली यू आर अनहैप्पी, आप अनहैप्पी है, मेंटली कंफ्यूज्ड है। इस सिचुएशन में अगर ये कार्ड किसी व्यक्ति की रीडिंग में आपके पास आता है, तो आप उसको क्या गाइडेंस दोगे, मुझे बताओ। सबसे पहले तो अपना मन शांत करो हम्म। और और थॉट प्रोसेस को मतलब इम्प्रूव करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल और मतलब बिल्कुल। रास्ते निकल सकते हैं, बट सबसे पहले अपना माइंड स्टेबल करो, थॉट प्रोसेस चेंज करो, पॉजिटिविटी लाओ, रास्ते अपने आप अपने अपने निकलेंगे। अपने निगेटिव थिंकिंग पैटर्न को बदल दो बस, हाँ जी। है ना, बाकी हाँ सब जी। चीजें अपने आप हो जाएगी। तो मैंने आपको एक चीज, जब मैंने अपनी क्लास शुरू की थी, मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी, बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, इट्स आवर ड्यूटी कि जो हमारा क्लाइंट आया है हम उसे एक पॉजिटिव नोट पर छोड़। हाँ जी। कार्ड कुछ भी बता रहा हो, ये तो सिचुएशन उसकी है, वो भी जानता है, लेकिन हम्म। हमें उसको गाइड करना है कि व्हाट यू हैव टू डू, हम्म। आपको क्या करना है। सिचुएशन आप झेल रहे हो, हमें दिख रही है, लेकिन हमें ये बताना है कि भाई तुम्हें बेटरमेंट के लिए तुम्हें क्या करना है। आप रेमेडीज सजेस्ट करेंगे, आप बाकी चीजें सजेस्ट करेंगे, लेकिन देखिए रेमेडीज अपनी जगह काम करती हैं, लेकिन एक जो ह्यूमन अप्रोच है वो बहुत बहुत मैटर करती है, उसके बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए अफर्मेशंस उनको करना बताइए कि अफर्मेशंस कैसे की जाती है। रेमेडीज तो हम बताते ही हैं, सभी बताते हैं, पर रेमेडीज भी अगर आप विश्वास के साथ नहीं करोगे तो वो भी रिजल्ट नहीं देगी। तो एक अप्रोच, उसको एक अच्छी अप्रोच पे लाकर छोड़ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ अ टैरो कार्ड रीडर। व्यक्ति को पॉजिटिव नोट पे छोड़ना है, ये बात गांठ बांध लेना, चाहे आप मेरे पेड कोर्स में आए या ना आए, लेकिन मेरी इस बात को गांठ बांध के लेके जाना है यहां से, कि पॉजिटिव नोट पे ही छोड़ना है अपने क्लाइंट को हमेशा। कभी भी उसको ये बता के, उसको डरा के नहीं भेजना है, ओ जी तुम्हारी तो लाइफ में बहुत खराब है और आगे भी खराब आने वाला है। टाइम प्रेडिक्शन में भी अगर हमें दिख गया कि अभी तो 3 साल लगेंगे, तो आप उसको सीधा यही बोल दो या 7 साल दिख रहे हैं, और आप कहते हो अभी तो 7 साल लगेंगे, तो वो तो बेचारा वैसे ही डिप्रेस हो जाए। तो आपको उसको तरीके बताने पड़ेंगे कि कैसे आपकी चीजों को आपको चंक डाउन करके इस फेज को निकालना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा मेरी इस बात। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, माला जी, माला बंसल, यस मिस। कैसा लग रहा है कार्ड? कार्ड में मिस थोड़ा द पर्सन इज नॉट हैप्पी, शी इज लुकिंग, सर पे हाथ रख के बैठे हैं, तो थोड़ा स्ट्रेस वर्क लग रहा है हमको। हम्म। And, और मतलब मैं तो नाइस। एक चीज जानना चाहती हूँ माला जी, इस कार्ड को देखते ही आपको वाइब्स कैसी है, पॉजिटिव आई कि नेगेटिव? नहीं, नेगेटिव वाइब्स आई। ऑफकोर्स, है ना, नेगेटिव है। बिकॉज हाँ, डार्क ब्लैक कलर है, जैसे आपने बोला कि ब्लैक कलर ब्लैक से। कलर है, मुंह हम्म। छुपा के बैठा हुआ है, हम्म। बिस्तर पे सोते सोते उठा हुआ दिख रहा है ना, हम्म। जैसे नींद एंड में से, है ना, नींद में से डर उठा कर उठ है। जाना, डर कर उठ जाना। तो ये यो। उसके स्ट्रेस को, ये उसके फेल्योर्स को, उसके डिप्रेशन को, उसके एंजाइटी को शो करता है कि हम्म। इस समय ये जो व्यक्ति है वो
अच्छे मेंटल स्टेटस में बिल्कुल भी नहीं है, Mm. उसको Though this person is नाइटमेयर्स a आ रहे हैं, उसको nightmare. नाइटमेयर्स आ रहे हैं। Mm. And 9 number card is there, so we can say he's having a strong willpower, strong हम्म, person, but current situation is not good. हाँ, बस वो उसके लिए अच्छी नहीं है, उसने अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। जो भी Mm. रीजंस रहे हो, जो भी रीजंस रहे हो सकता है कोई ना कोई ऐसी चीज लाइफ में हुई हो जिसकी वजह से इसको क्या हो गया है, इसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, उसका पूरा एक वो होता है ना, शेकन हो जाना किसी एक व्यक्ति का, ये वो हो गया है। Right. मिसफॉर्च्यून लग रहा है उसे, Mm. उसे कुछ ऐसा काम उसके थ्रू हो गया है शायद, जो उसको गिल्ट अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तो इट्स अ कंप्लीट नेगेटिव कार्ड, Yes. निराशा का कार्ड है, चिंता तनाव का कार्ड है, मिसफॉर्च्यून का कार्ड है, बुरे सपनों का कार्ड है। Yes, लेकिन it's यहाँ the पर भी negative आप side. जब, हाँ बिल्कुल टोटल निगेटिव कार्ड है, यहाँ पर आप अपने क्लाइंट को जो है वही अप्रोच बदलने की बात कहोगे कि भाई आप कोई ना कोई ऐसी रेमेडी कीजिए, कुछ ऐसी हैप्पी चीजों के बारे में आपको मेडिटेशन करना है, आप मेडिटेशन करवाइए। 9 नंबर वालों के लिए सबसे ज्यादा कहा जाता है कि वो मेडिटेशन करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। Right. आप इनको मेडिटेशन की तरफ लेके जाए, ठीक है। Yes. चलिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसी बंद कर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पिक्चर भी कैसी लग रही है? बहुत नेगेटिव है। मर गया बंदा दब हम्म, के। दब के कि किसी ने मार दिया, हाँ, मतलब वही किसी ने मार दिया उसको। है ना? बिट्रे का कार्ड है। यस यस, है ना? ये हाँ कार्ड जी। जो है वो ये दिखाता है कि ये कार्ड जो है वो निगेटिव है कुल मिलाकर। क्राइसिस का, डिजास्टर का, डिसअपॉइंटमेंट का, मतलब देर इज समथिंग विच इज गोइंग, या यूं कहें देर इज समथिंग विच हैज एंडेड। कुछ ना कुछ ऐसा है, समथिंग हैज एंडेड इन दिस कार्ड, कुछ ना कुछ खत्म हुआ है। हम फिजिकल बॉडी की बात नहीं करते हैं जब भी कोई कार्ड में डेथ की बात करते हैं, या हम कुछ इस तरीके की बात करते हैं, कुछ खत्म होने की जब बात होती है तो हम ये कहते हैं कि कुछ है जो खत्म हो रहा है। हो सकता है कोई रिश्ता खत्म हो रहा हो सकता है कोई आदत खत्म हो रही हो सकता है आपका अच्छा फेज खत्म हो रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो खत्म हुआ है। मैम एक क्वेश्चन है। जी, बोलिए। अगर कोई पूछने आए कि मतलब उसका ऑलरेडी बुरा वक्त चल रहा है और उसमें ये कार्ड निकल कर आ जाए, तो ये उसके लिए अच्छा है या बुरा है कि उसका बुरा वक्त नहीं, खत्म हो रहा है? आप क्वेश्चन पूरा मुझे ढंग से बताएं तो मैं बता पाऊंगी। एग्जैक्ट मैंने क्या आ, कहा, स्पेसिफिक क्वेश्चन शुड बी देयर। मेरा बुरा वक्त कब खत्म होगा? अब ये तो और टाइम ये प्रेडिक्शन की बात हो गई, ये तो टाइम अच्छा प्रेडिक्शन की ऐसा बात हो है। गई, वो ओके। तो टाइम प्रेडिक्शन की बात हो गई। मतलब लेकिन हाँ, जनरल इस कार्ड रीडिंग। से आप ये कह सकते हो कि कुछ ना हम्म। कुछ ऐसा है जो तुम्हारा खत्म हो रहा है या खत्म ओके। होने वाला है। ओके। कुछ ना कुछ ऐसा है जो खत्म हो मतलब गया उसको है। पॉजिटिव नोट दे सकते हाँ, हैं कि भाई आपका बुरा आप वक्त इसमें बहुत जल्दी खत्म होगा। आप इसमें एक चीज नोट कर लीजिए, जी। जो कई सारे लोग नहीं बताते हैं, मैं आज इस हम्म। क्लास में आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ आपको एक डेड बॉडी दिख रही है, लेकिन जी। अगर आप इसके पार देखें तो वो सारा काले के बीच में एक येलो कलर दिख रहा है जो पॉजिटिविटी को शो करता है। ओके। इसका मतलब ये जो भी खत्म हुआ है ना, जो भी हम्म। चीज खत्म हुई है, वो आपके हम्म। बेटरमेंट के लिए ही खत्म हुई है। आगे हम्म। जल्दी ही कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। ये इस समय बहुत तकलीफ में है, जो चीज छोड़ रहा है, छूट रही है, खत्म हो रही है, उससे ये बहुत बहुत तकलीफ में है ये व्यक्ति। लेकिन आगे चलकर कुल मिलाकर इसके लिए ये चीज जो है वो बहुत, मतलब ये जो तबाही मची है ना तुम्हारे जीवन हम्म। में, ये तबाही, इसको अभी छोड़ दो, तकलीफ तो देगी तबाही, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको खुद को लगेगा कि चलो यार जो हुआ वो अच्छा हुआ। हम्म। ऐसा कार्ड है।
कि जो हुआ वो अच्छा हो। फेथ रखिए, आप उनको ये बताएंगे कि आप ईश्वर में विश्वास रखिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है। नेक्स्ट, द पेज ऑफ स्वॉर्ड। पेज ऑफ स्वॉर्ड, जैसे हमने कल, अब 10 तक कार्ड हो गए, अब 11, 12, 13 और 14, यानी पेज, नाइट, क्वीन और किंग, ये कोड कार्ड्स आ गए हैं स्वॉर्ड सूट के। तो अब इसका नाम हो गया पेज ऑफ स्वॉर्ड। कल जो हमने पढ़ा था पेज ऑफ कप पढ़ा था। ठीक है। अब पेज ऑफ अच्छा। स्वॉर्ड, अब यहाँ पर नीचे नाम लिखा हुआ आ रहा है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो क्या बता रहा है, आप इस पिक्चर को देखिए। ये व्यक्ति ऐसा है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पेज वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, ये 25-26 साल का लड़का है जो अल्लड़ है, केयरफ्री आउटलुक वाला है ना, मतलब ज्यादा चिंता तनाव नहीं करता। ये व्यक्ति ऐसा है जिसको आप ये कह सकते हो कि भैया तुमको ना हर चीज में अलर्ट मोड पे रहने की जरूरत है। आप एक स्वॉर्ड को हैंडल कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है। आपका जो थॉट आया है ना, उस पर काम करो, पॉजिटिव तरीके से काम करो। अपनी सोच पर तो तुम ध्यान ही नहीं देते हो, ख्याली पुलाव पकाते रहते हो। भाई कुछ करो। सिर्फ फ्रीडम पर ध्यान देते हो अपनी, और किसी चीज पे ध्यान नहीं देते हो। तो आपको कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी ना की हो, क्योंकि आप जो है वो विजिलेंट नहीं है। आपको विजिलेंस शो करनी है। आपको जस्ट मतलब आपको अपने काम के प्रति वफादार रहना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। ये कार्ड ऐसा शो करता है। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आप इसको ये कहोगे, मेच्योरिटी छोड़ो, अब थोड़ा मेच्योर बनो, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना शुरू करो। नेक्स्ट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो बहुत तेज गति से भाग रहा है, आप देखिए, बहुत तेज भाग रहा है घोड़ा। ये शो करता है कि ये व्यक्ति ऐसा है जो बहुत इम्पल्सिव एक्शंस ले लेता है। मतलब भावनाओं में आकर, बस एक बार कहीं कुछ आया, मैं ये करता हूं, तो खटाक से कर देगा, फिर सोचेगा नहीं। तो इसको थोड़ा सा अथॉरिटेटिव तो है ही, क्योंकि नाइट है, अथॉरिटेटिव तो होगा ही, अग्रेसिव तो होगा ही, ये हमने पिछले में भी पढ़ा था। लेकिन मैं बात कर रही हूं कि ये इम्पल्सिव एक्शंस ले लेता है। तो आप इनको ये कह सकते हो कि आप इस तरीके की चीजें मत करो, डिस्प्यूट में मत पड़ो, वरना आप अपने दुश्मन तैयार कर लोगे। क्योंकि ये आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाता है। वॉर्न करो आप इसको, वॉर्न करिए आप इसको, और इसको कहो कि भैया थोड़ा धीरे, तेज मत भागो, थोड़ा धीरे चलो, कि थोड़ा आराम से चलो, इतनी गति अच्छी नहीं है। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपको पता है हमने पिछली वाली में जब हमने कल पढ़ा था तो हमने क्वीन ऑफ कप्स पढ़ा था। हमने कहा था वो बहुत इमोशनल है, साइकिक है। यहाँ पर भी ये लेडी, उसमें हमने कहा था वो मदरली फिगर है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी लेडी है जो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट लेडी है। मतलब ये जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अथॉरिटेटिव है, मेच्योर है, इमोशनल तो बिल्कुल नहीं है। इमोशनल नहीं दिखेगा आपको इसमें, लेकिन ये एक्सपीरियंस्ड है। कभी कभी, अच्छा, ये फ्रीडम लवर है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, और जैसे हम कहते हैं कई लेडीज ऐसी होती है कि नहीं, मैं तो नौकरी करूंगी करूंगी चाहे कुछ भी कर लो,
घर तुम संभालो, मैं नौकरी करूंगी। ये वैसी वाली लेडी कि मेरे लिए मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट, फैमिली से ज्यादा काम इंपॉर्टेंट, नौकरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इमोशनल नहीं है कि घर में जरूरत है और वो कहते हैं नौकरी छोड़ दो तो मैं छोड़ के बैठ जाऊं, वैसी नहीं है ये महिला। मतलब इम्पल्सिव नहीं है, विटी, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, मैनिपुलेट करने वाली, मैनिपुलेशन बहुत जबरदस्त है, हर चीज को मैनिपुलेट कर सकती है। ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि ये कर सकती है का मतलब जरूरी नहीं कि ये कार्ड किसी लेडी के लिए ही आए, जिसके लिए भी आएगा आप उसके लिए ये बात बोल सकते हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ऑब्वियस सी बात है, किंग है तो अथॉरिटी होगी, पावर होगा, मिच्योर होगा, और क्योंकि स्वॉर्ड है तो मेंटल स्ट्रेंथ शो करेगी, मेंटल स्ट्रेंथ शो करती है, पावर शो करती है। फेयर होगा, मतलब जो भी डिसीजन लेगा सोच समझ कर, क्योंकि थॉट्स का कार्ड है, सोच समझ कर डिसीजन लेगा, पूरी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को लगाएगा कि मेरे लिए क्या चीज सही है क्या नहीं। हर एक सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा अच्छे तरीके से, जहां जरूरत होगी लोगों को गार्ड करने की, लोगों को गार्ड भी करेगा। ठीक है। चलिए, तो यहां आकर आपका स्वॉर्ड का जो सूट है वो कंप्लीट होता है। जी। ठीक है। अब जो है जी। वो मुझे एक मोमेंट दीजिए आप, मैं एक और सूट निकाल लेती हूँ। कुछ एक कार्ड्स हम जो है वो एक और सूट के कर लेते हैं, ठीक है। करना हाँ चाहते जी। हो, करना हाँ जी। चाहते हो? हाँ जी चलिए। मैम। यस। हाँ, चलो मैं इसको स्टॉप करके दूसरी स्लाइड खोल लेती हूँ। Miss, I have a little small question. जी। Like each slide, means whatever you are teaching, जैसे हम्म। SWOT है, it is showing mental health of a person, mentally strong person, and हम्म। cups are like emotional person. हम्म। So, but then, how we will be able to put it in different situation? Like, if suppose कोई एग्जाम में फेल हो गया, like एंड हम्म। अगर स्वॉर्ड्स का कार्ड आया कि फेलियर का क्या रीजन है, तो बट हम्म। देन अगर वो मेंटल स्वॉर्ड का कार्ड है, तो बट द पर्सन इज मेंटली स्ट्रांग, नो मिस, लाइक देन हाउ तो वी और विल। भी सिचुएशंस होती है ना, फिर आप कोई एक ही कार्ड से थोड़ी करते हैं माला जी। जब हमारे अच्छा। पास इस ओके। तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम दो तीन कार्ड से उसके लिए गाइडेंस लेते हैं, सारी चीजें देखते हैं, एक प्रॉपर तरीका होता है रीडिंग करने का। तो हम और ओके। कार्ड्स निकालते हैं, उनको एक दो को आपस में, क्योंकि टैरो जो है ना वो आप ये मान लीजिए एक स्टोरी टेलिंग है। और राइट। सच बताऊं, लोग ना क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, बहुत सारी जगह से टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स कर लेते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे आते हैं स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि भाई हमने सीख तो लिया लेकिन हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, हम लोगों को गाइड नहीं कर पाते, हम लोगों को बता नहीं पाते। यस। और उसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि उनको ये नहीं सिखाया जाता कि इन दो तीन कार्ड्स को कैसे आप कनेक्ट करके आप बताएंगे, क्योंकि यस। कहानी एक कार्ड से नहीं बनती है, कहानी राइट। दो तीन कार्ड के कनेक्शन से बनती है, कि भाई ऐसा हुआ तो ये हुआ, ये हुआ तो ऐसा हुआ। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सब चीजें होती हैं। हम्म। और भी चीजें, जैसे आपके मन में सवाल आएगा, जब आप एक टैरो कार्ड रीडर बन जाते हैं तो आपको पता चल जाता है। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, क्लाइंट आ जाता है जी मुझे तो ये पूछना है, भाई क्वेश्चन बताओ, इसको कैसे पूछूं? तो क्वेश्चन भी हमें ही फॉर्म करने पड़ते हैं कि ये क्या हम्म। जानना चाहता है, चलो क्वेश्चन हम फॉर्म करें, क्योंकि हम अपने टैरो को कंफ्यूज नहीं कर सकते।
तो क्वेश्चन भी हम ही को फॉर्म करने पड़ते हैं कि हाँ भाई ये जानना चाहता है तो ये कैसे पूछा जाए। उसके उस आंसर तक आने के लिए मुझे 2-3 क्वेश्चन से होकर गुजरना पड़ता है। तो माला जी आप समझे इस चीज को कि ये जब आता है ना, और ये पूरा का पूरा जो काम होता है वो हम अपने पेड कोर्सेज में हम ये चीजें सारी चीजें सिखाते Yes, miss. हाँ, miss. I got it. Yes, हैं, miss. है ना। क्योंकि होता ही यही है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। ये यहाँ पर अभी सिर्फ ये कि जिन लोगों को ऐसे ही देखना है कि हाँ चलो कार्ड्स देख लेते हैं कैसे होते हैं, सिर्फ ये देखना पॉजिटिव है कि निगेटिव है, वो ये कोर्स सिर्फ वहां तक सीमित है। क्योंकि अभी Okay. तो सच बताऊं मैं, टैरो में देर आर सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर। बहुत Right. सारी चीजें हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी होती Right, miss. है, बहुत So, miss, सारी this चीजें। जो ये बेसिक फाउंडेशन कोर्स है, लाइक आपने जो अमेजोन का लिंक दिया था, मेरे कार्ड्स आ गए हैं, तो हम्म। हम उसको यस नो के इसमें कर सकते हैं ना, लाइक किसी को हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल, कि आप अब जैसे यस। आप कार्ड, अभी आप कार्ड देख रहे हो, आपको हाँ, इतना तो पता चल रहा है ना मेरे बताने से कि ये कार्ड पॉजिटिव है, ये कार्ड नेगेटिव है। तो अगर हाँ, आपके क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आते हैं जो यस नो के होते हैं, तो वो तो आप आराम से देख सकते हो, कोई इशू ही नहीं है उसमें। राइट। So then miss, for that we will see the base colors, we'll see the हाँ situation ये as you चीजें said. देखनी, यस ये चीजें देखनी। Okay, surely. आप, मैम मैंने एक कहा ना, सवाल। आप, हाँ मैंने कहा ना, आपको कार्ड देखना है सबसे पहले उसकी वाइब्स के साथ जाओ, कि उसने आपको देखते ही क्या फीलिंग दी, Right. उसको देखो पहले, फिर बाकी आप चीजों पर देखो Mm, उसकी एनर्जी कैसी आ रही है। right, miss. ठीक है Yes, miss. जी, Thank you, बोलिए miss. भावना। ओके जी। मैम अगर अपने लिए कार्ड पढ़ना है तो 3 कार्ड निकाले, 6 कार्ड निकाले, क्या करें? नहीं, क्या पूछना यस है, नो। या पहले तो ये बताओ ना कि मेरे को अपने लिए पढ़ना है, क्या पढ़ना अच्छा, जैसे मेरे फादर की हेल्थ बहुत खराब चल रही है अभी, है। ठीक है। हम्म। तो वो मतलब मुझे अंदर से इंट्यूशन है कि उनके साथ में क्या हो रहा है, आने वाला टाइम मुझे इंट्यूशन दे रहा है कि क्या हो सकता है। अब मेरे को मेरे फादर के लिए पूछना है कि विल ही बी रिकवर्ड और व्हाट, मतलब विल ही बी रिकवर्ड। चलो आपने ये क्वेश्चन पूछा कि हम्म। क्या वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है, हम्म। यही क्वेश्चन है आपका, क्या वो हाँ ठीक हो। जी। एक कार्ड निकालो, यस आ रहा है, नो आ रहा है, क्या आ रहा है, आपको पता चल जाएगा, खत्म बात। ओके। और अगर इसके साथ में मेरा दूसरा भी है कि अगर मे भी आ जाता है उसमें कई बार, हम्म। ठीक है, 50-50 वाला, तो मतलब ये स्थिति 50-50 वाला है तो 50-50 वाले में फिर आप, क्योंकि आप हेल्थ के बारे में पूछ रहे हो, अगर 50-50 आ रहा है तो आप यही चीज करेंगे कि भाई सीधी सी बात है कि 50-50 में मतलब ये है कि उनका ट्रीटमेंट जैसा चल रहा है उसको चलने दो। हो सकता है कि ओके। वो जल्दी रिकवर हो जाए, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बस। ओके, हाँ ठीक है मैम। हाँ है जी। ना, ये है, हाँ जी। ठीक है। हाँ। चलिए, हाँ जी। ओके जी। तो अब बात करते हैं अगले सूट की, एंड दैट इज वॉन्ट्स। वॉन्ट्स का सूट, वॉन्ट्स जो है वो आपके करियर को बताते हैं, है ना। वॉन्ट्स आपके करियर को बताते हैं, आपके बिजनेस, आपका करियर, इन चीजों के बारे में बात करते हैं वॉन्ट्स के कार्ड्स, ठीक है। जो भी आप चीजें देखोगे तो वो आपके एक्शंस के बारे में बताते हैं, आपके करियर के बारे में बताते हैं। और पहला कार्ड आता है एस ऑफ वॉन्ट्स। एस ऑफ वॉन्ट्स, एस ऑफ वॉन्ट्स ऑब्वियस सी बात है, करियर में कुछ नई शुरुआत हो रही है, हो सकता है आपको कोई नया जॉब ऑफर मिलने वाला हो, आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो आप उसमें पास होने वाले हैं, ऐसी चीजें ये कार्ड जो है वो शो करता है, प्रेडिक्ट करता है। मतलब एक आपका, आप बहुत एंथुजियास्टिक हो जिस काम को लेकर, आपके एंथुसियाज्म को शो करता है, आपकी एनर्जी। आप इसमें ये गाइडेंस दे सकते हो कि भाई तुम्हारा एक अच्छा समय आपके करियर के लिए शुरू होने वाला है, तो आप अपनी एनर्जी को, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को पूरे एंथुसियाज्म के साथ आगे बढ़ाओ, तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। ये ट्रायम्फ का कार्ड है, फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट और ट्रायम्फ का कार्ड है। अगर आपने अपनी एनर्जी को सही तरीके से लगाया तो ये कार्ड आपको बहुत सारी चीजें बताता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज टू ऑफ वॉन्ड्स।
टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्या बताता है? टू ऑफ वॉन्ड्स आपको बताता है कि आप जो है कोई दो चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत बोल्ड हैं, आप बहुत प्लानिंग के साथ काम करते हैं, लेकिन आप क्योंकि दो दो चीजों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको जो है वो निगोशिएट करने की जरूरत है, मतलब चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि एक काम कर दूसरा काम शुरू करते करते ही अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो आपको ऑब्स्टेकल्स भी आ सकती हैं आपकी लाइफ में, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से मंथन करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो नया एंटरप्राइज आपने शुरू किया है वो लॉस में चला जाए, वो फेल्योर में चला जाए। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है अगर आपने चीजों को बैलेंस नहीं किया तो। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर तरीके से चीजों को देखिए, क्या करना है, कैसे करना है, डिसीजन सोच समझ के लीजिए। कॉन्फिडेंस होना अपने आप में एक अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, नंबर 3 का जो कार्ड है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्या बता रहा है? कि आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो उन सबको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो इफ यू रिमेन काम, कंपोज्ड। ये कार्ड ये दिखाता है कि आपकी ग्रुप एनर्जी को शो करता है। मतलब हो सकता है आप पार्टनर्स के साथ काम करते हो, कुछ इस तरीके की चीजें करते हो, तो आप, क्योंकि ये बहुत मेच्योर पर्सन है, जो भी है सारी चीजों को एक साथ लेके चलने वाला व्यक्ति है, ग्रुप एनर्जी में काम करता है, तो इसको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कॉन्फिडेंस से ये भरा हुआ है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है, सारी चीजें। लेकिन समटाइम्स इट फील्स अलोन। ठीक है। ये कभी कभी, क्योंकि ये बहुत काम करने वाला व्यक्ति है, बहुत मेहनती व्यक्ति है, इसको लक ने भी साथ दिया है, इसको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिली है लाइफ में, इसने सक्सेस को भी हासिल किया है, लेकिन सबकी वजह से ये जो है वो, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो ये कार्ड हमने देख लिया है। नेक्स्ट कार्ड पे हम चलते हैं, वो क्या है? नेक्स्ट इज फोर ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड को देखकर कोई भी समझ सकता है कि ये कार्ड कितना पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड कितना पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड जो है सेलिब्रेशन को शो कर रहा है, सेलिब्रेशन को शो कर रहा है, डोमेस्टिक ब्लिस को शो कर रहा है, लाइफ में एंजॉयमेंट को शो कर रहा है, हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन, कि जैसे सब चीजें मिल गई हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी, एक हॉलिडे मूड में है, फ्रीडम मूड में है। तो ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। हर एक चीज इस व्यक्ति ने जो चाही, मतलब इसके जीवन में जो भी समस्याएं थी वो सब दूर हो चुकी हैं।
और अब ये अपने एक अच्छे फेज को एंजॉय कर रहा है, अच्छे फेज को एंजॉय कर रहा है, हार्मोनियस रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहा है, हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इस कार्ड को देख के भी आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। 5 ऑफ वॉन्ड शोज स्ट्रगल, कंपटीशन, स्ट्रगल को शो करता है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, झगड़ा, वाद विवाद, मतलब हर एक जो निगेटिव चीज होती है ना वो सब है, क्योंकि कंपटीशन भी यहाँ पर हेल्दी कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन भी हेल्दी कंपटीशन नहीं है यहाँ पर। ग्रीड, हर एक चीज जो निगेटिव है वो इस कार्ड में बोलती है। लड़ाई झगड़ा फसाद विवाद तनाव गुस्सा, हर एक चीज निगेटिव इस कार्ड की। मेरे लिए तो जब भी किसी के लिए कार्ड मैं करती हूँ और ये कार्ड आता है तो मैं सीधा उससे ये पूछती हूँ कि भैया, वो कभी पूछते हैं ना कि मेरा पार्टनर ऐसा है, तो मैंने कहा लड़ाई वड़ाई ज्यादा होती है क्या, तो वो तुरंत हाँ ही बोलता है, हाँ बहुत लड़ाई होती है हमारी। कार्ड ही बता देता है कि वो सामने वाला व्यक्ति कैसा होगा। आज का आखिरी कार्ड पढ़ाने जा रही हूँ, एंड ये इस डेक में मेरा सबसे द मोस्ट मोस्ट फेवरेट कार्ड, मेरा मोस्ट फेवरेट कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स, मेरा फेवरेट कार्ड है। ये कार्ड ये शो करता है कि आपने जितनी भी मेहनत आज तक की है जिस भी काम के लिए, उस काम का रिवॉर्ड मिल रहा है आपको या मिलने वाला है आपको। कोई ना कोई गुड न्यूज, विक्ट्री, ट्रायम्फ, प्रोग्रेस, हर एक चीज के लिए ये कार्ड पॉजिटिव है कि जो आपने किया उसका नतीजा अब आपको, आपका यूं कहें कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये विक्ट्री का कार्ड है, ट्रायम्फ का कार्ड है, प्रोग्रेस का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, रिकॉग्निशन का कार्ड है। मतलब आपने जो काम किया अब लोग देखेंगे उसका, पहचानेंगे उसका, रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको, जो काम आपने किया उसका रिवॉर्ड मिलने का वक्त आ गया। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। ये कार्ड ऐसा है जो हर एक चीज में बहुत बहुत पॉजिटिव। ठीक है, जी। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब बाकी जो हमारा एक सूट और कुछ एक कार्ड जिसके बचेंगे वो हम जो है वो कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जी। अब अभी हाँ जी। तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। मैम टैरो का ये कब से स्टार्ट होगा बैच? 12 के आसपास शुरू होगा मैम, ओके। और टाइमिंग जो है वो हम 6 बजे का प्लान कर रहे हैं मैम, ओके। है ना, 6 बजे का प्लान कर रहे हैं। और हम्म। एक ही बैच रहेगा। और जी। जो अभी नीचे कोई मुझसे चैट में पूछ रहा है कि क्या एनर्जी एक्सचेंज है उसका, तो वो है 5100 रुपीज। हम्म। ठीक है, हम्म। 5100 रुपीज उसका चार्ज है टैरो का, जो हमारा पेड कोर्स है। और हम्म। उसमें हम जो है वो साथ में आपको टैरो स्पेल भी देते हैं, कराते हैं, ओके। वो छह भी के बाद सिखा। टाइमिंग जी, 7 बजे से ऐसा कुछ रखिए ना टाइमिंग। 7 बजे फिर सब लोगों का क्या है ना, खाना वाना बनाने का बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेगा, खाना वाना बनाने का टाइम हो जाता है सारी लेडीज का ना, तो 6 से 7 अमूमन लेडीज जो है वो फ्री होती हम्म। और मैम ये क्या बोल रही थी, जस्ट इन केस कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है मेरे घर में, मुझे पता है ऐसा होने वाला है,
नेगेटिव क्यों मतलब सोच रहे हैं भावना, नेगेटिव क्यों? मैम सासू माँ जाने वाले हैं तैयारी अच्छा, करके बैठे हुए हैं वो आजकल में कभी भी। तो जस्ट ओहो। इन केस ये सिनेरियो है मेरा और मेरी क्लास अगर मिस हो जाती है तो मैं कैसे अटेंड करूं, मतलब कैसे रिकवर करूंगी? आप देखिए, रिकॉर्डिंग देखिएगा, और अब तक के जो मेरे बैचेस रहे हैं, मैं आपको हम्म। बता रही हूँ कि रिकॉर्डिंग में आपको एक एक चीज समझ में आएगी। मैं बहुत बारीकी से पढ़ाती हूँ, और उसके जी। बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप मुझसे हाँ। पर्सनली कांटेक्ट कर सकती हैं। ओके फाइन मैम। पर्सनली कांटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। है ना? कोई भी, मतलब हाँ जी। ऐसा नहीं है कि भावना मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ, जी जी। है ना? मैं सबके लिए बोल रही हूँ ये चीज, कि भावना हाँ इज जी। नॉट स्पेशल फॉर मी कि मैं उनको कहूँ कि आप मुझसे पर्सनली, एनीबडी कैन कनेक्ट विद। जी। मेरी हमारे हमारे ये जो चीज, मेरा जो प्लेटफॉर्म है, उसमें सबसे बढ़िया चीज ही यही है कि मैं आपको बताऊं, सबसे बढ़िया चीज मेरी जो है वो यही है कि अवेलेबिलिटी। वरना बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आप जो है वो मतलब प्रॉपर तरीके से ना जवाब ही नहीं दे पाते हैं, है ना? लोग हम्म जवाब ही नहीं देते हैं उन चीजों का। हम्म। एक मिनट, है ना? होल्ड कीजिए, मैं आपको, नो नो नो, मैं आपको एक बार अपनी पीपीटी शो करने की कोशिश करती हूँ। Miss, as you said, cups are for emotions, swords are for mental strength, and wands will reflect what of a person. करियर और एक्शंस, आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो करियर इश्यूज हैं, उनसे रिलेटेड बात करते Actions and career issues. हैं। So चलिए, एक basically, बार मैं wand. आपको, Okay. मेरी एक बार पीपीटी देखिए आप, जो मेरी एक्चुअल, जो मेरा ये तो मैंने आपको ये बता दिया है ना, कि भाई ये फाउंडेशन कोर्स है। जो मेरा मेन, जो मेरा ये रहता है, उसकी पीपीटी मेरी इस तरीके की है। आप देखिए एक बार, जो मैं आपको बता रही हम्म हूँ। ठीक है, इस तरीके की रहेगी मेरी ये, है ना? ठीक है, सब चीजों के बारे में बात होगी, जैसे ये हल्का हल्का सब प्रेजेंट, सारे कलर्स, सिंबोलिज्म, एक एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत डिटेल, है ना? इस तरह से एक एक कार्ड को मैंने अलग अलग पेज पे लगाकर यहाँ एक एक सिंबोलिज्म के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओके। ठीक है, तो बहुत बहुत हम्म। लेंदी जो है वो चीज हमने तैयार की है, ताकि एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो। हम्म। मैम ये जैसे आप अब कार्ड हम सीखना शुरू करेंगे तो वो हम्म, मतलब कॉम्बिनेशन कार्ड्स भी आएंगे इसमें कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, मतलब 3 कार्ड रीडिंग, 4 कार्ड ऑफ रीडिंग कोर्स वो सब। आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे। और ये स्प्रेड कितने बताऊंगी ना, स्प्रेड हम्म। बताऊंगी ना, स्प्रेड बताऊंगी मैं आपको। जी। बहुत तरीके की आपको स्प्रेड बताऊंगी, जैसे लव रीडिंग करनी हो तो कैसे करनी है। हाँ जी। ठीक है, आपको हॉरोस्कोप रीडिंग करनी है तो वो कैसे करनी है, होर्शू रीडिंग करनी है तो कैसे करनी है। अलग हम्म। अलग 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 तरीके के हाँ बहुत मैम, सारे। मैं एक्चुअली यही जानना चाह रही हूँ कि कोर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा और मुझे और क्या क्या सीखना है, वो सब मैंने आपसे मांगा हुआ है आप भारत जी भेजिए ना प्लीज। मुद्दा ही। टैरो में तो भावना, मैं आपको एक चीज बता दूं, टैरो में तो कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो छूटी हुई होगी। ओके मैम। कुछ भी नहीं छूटेगा जिसके लिए आपको ये कहना पड़े कि यार यहाँ किया, अब मुझे कहीं और से ये सीखना पड़ेगा, वो नहीं करना हम्म। पड़ेगा। इसकी गारंटी मैं देती हूँ, राइट मैम। इसकी गारंटी मैं देती हूँ। राइट। ठीक है, क्योंकि मुझे, हाँ, क्योंकि टैरो के साथ साथ मुझे और भी कोर्सेज करने का विचार है, बट समझ में तो आए ना कि आप क्या क्या, मुझे आपसे क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, मेरी मेरा मेरी बेसिक बात वो सुनिए, है। मेरी बात सुनिए। मैं टैरो कराती हूँ, मैं जी। यंत्रा कोर्स कराती हूँ, मैं क्रिस्टल हीलिंग कराती हूँ, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं एंजल कोर्स कराती हूँ। मैं हम्म एंजल्स के साथ इतनी कनेक्ट हूँ, इतनी कनेक्ट हूँ, और मेरे से जिन्होंने एंजल सीखा है वो सब अग्री करते हैं कि उनके साथ उनका कनेक्शन कितना खूबसूरत तरीके से बना है। तो मैं हम्म। एंजल एंजल कराती हूँ, एंजल हीलिंग कराती हूँ।
ठीक है, बाकी जो हैं सारे ये जो हैं आपके स्विच वर्ड्स हैं, वैदिक स्विच वर्ड्स हैं। जीबू, जीबू मेरे बहुत बहुत दिल के करीब मेरा कोर्स है। हाँ जीबू, जीबू कराती हूँ। बहुत सारे हैं जो मैं बार बार आपको बोल देती हूँ, और हम इतने बिजी रहते हैं कि हो नहीं पा रहा है। तो Miss मैं Mojo आगे bags and spell लिस्ट। jars are also wonderful. हाँ, तो देखिए अब माला जी भी बोल रही हैं स्पेल जार इज ऑल्सो वंडरफुल। और Hmm. रिजल्ट्स मिले ना आपको माला जी इन चीजों के, मिले कि Yes, नहीं Miss मिले? Mojo bags and spell jars were really good. है ना, All are मिले good, ना? in fact. हाँ, Yes. बहुत बहुत अच्छे। और सबसे बड़ी चीज मेरे कोर्सेज की ये रहती है कि लो एनर्जी एक्सचेंज होता है। मतलब मैं ना ऐसे भर भर के आप लोगों से पैसे नहीं लेती हूँ कि हाँ मुझे 15,000 दे दो, मुझे 20,000 दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी मेरा आई थिंक बाकी सारे प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम अमाउंट में मैंने रखा है, वैदिक न्यूमरोलॉजी। और वो अभी कल खत्म हुआ है, और अभी अभी मेरी 5 दिन की मेरी मेडिकल न्यूमरोलॉजी मेरी बाकी है। तो है ना, वो मेरी कल से शुरू हो रही है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। ठीक है, वो 5 दिन की क्लास है। तो सारी चीजें, एनिमल टोटम आने वाला है। ठीक है, ओशोजैन पे मेरा काम चल रहा है, ओशोजैन आने वाला है। तो इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैंने मैजिकल सॉल्ट कराया, मैजिकल ऑयल कराया। तो देर आर सो मेनी मैम थिंग। प्लीज ये भिजवाइए ना तो समझे क्या क्या सीखना है। बिल्कुल। आपने अब तक क्या क्या किया हुआ है भावना? मैम मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरे गुरु हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, मैम ठीक है। अपने बारे में बता दूं तो ऐसे बचपन से मुझे ये सब में बहुत शौक है, और मैं ऐसा कुछ मानती हूँ कि भगवान का हाथ है मेरे ऊपर, क्योंकि बहुत मुझे अच्छा। बहुत गट इंस्टिंक्ट आती हैं और पॉजिटिव इंस्टिंक्ट होती हैं। नेगेटिव मैं किसी को बोलती ही नहीं हूँ, लेकिन जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है वो मेरे को पहले से पता चल जाता है। मैं कहीं जाने वाली हूँ तो वो चीजें वो सपने में मुझे बहुत टाइम पहले से मुझे नजर आने लग जाती हैं कि भाई मैं यहाँ पे पहुंचूंगी। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, तो आपको तो बिल्कुल इस फील्ड में होना ही चाहिए। अब देर आए दुरुस्त आए। हाँ, बिल्कुल आपको होना ही चाहिए। जी आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, मुझे भेज दो, मुझे डेट ऑफ बर्थ भेज मैम प्राइवेसी में बताऊंगी। दो। अच्छा, ओके, भेज देना, मुझे भेज देना, ठीक है। जी आप जी। मुझे भेज दो, ठीक है। मतलब तो उसका टोटल टोटल 7 नंबर आता है टोटल, और वैसे स्टार्टिंग मुझे डेट पता था, 8। इसीलिए पूछा, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ और वैसे 8 भी आता है, 8 भी आता है आपकी ग्रेड में? 8th 1 भी में। आता है क्या आपकी ग्रेड? 1 भी आता है क्या? नहीं 8th में है। अच्छा, 19। अच्छा, हाँ 8 मई। 8 मई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 नंबर ही तो है आपको जो यहाँ लेकर आ रहा है ना? हाँ वही ना, वो सब मैंने कैलकुलेशन निकाला तो मुझे लगा अब मैं सही दिशा में जा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो कल मिलते हैं अपनी क्लास में शाम को। जी मैम ठीक है, इसी बिल्कुल। समय जी मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच। सो मच मैम, Thank you थैंक्स अ so लॉट। much, Miss